जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है अचानक अत्यधिक भूख का लगना। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। हम विषय पर आते हैं। हमारे पास अनेकों भक्तों के फोन कॉल्स आए हैं, शिकायत आई है, और हमारे जीवन में इस प्रकार के अनेकों केस आए हैं जहां हमने पाया व देखा कि लोगों को अचानक से ही अत्यधिक भूख लगने लगी। जो सामान्य रूप से वो भोजन ग्रहण करते थे उससे दुगना तिगुना खाने लगे। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती थी, और प्रायः देखा गया कि ऐसे लोग खाना खाने के उपरांत रात में सोते सोते उठ के बैठ जाते थे और किचन में जाके जो मिलता था उसको भी खा जाते थे। अत्यधिक भूख बढ़ गई उनके शरीर में। जो लोग पहले 4 रोटी खाते थे वो 10-10 रोटी खाने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में अत्यधिक वजन बढ़ने लगा, अत्यधिक नींद आने लगी, शरीर बेढौल हो गया, और अत्यधिक नींद आने की वजह से अपने दैनिक नित्य कर्म, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, काम धंधा करने में भी बहुत तकलीफ होने लगी। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद देखा गया कि उनमें से कई लोग अर्धविक्षिप्त, या कहना चाहिए मानसिक रोगी हो गए, और उनकी भूख दिन पर दिन बढ़ती चली गई और शांत ही नहीं हुई। उन्होंने अपने सारे टेस्ट कराए, सब कुछ कराया, डॉक्टरी जांच कराई, प्रत्येक चीज सामान्य पाई गई, कोई भी अनियमितता नहीं पकड़ी गई। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसका क्या उपाय है? देखिए, आप सभी भक्तों को मालूम है कि इस सृष्टि में जितनी सकारात्मक शक्तियां हैं उससे अधिक नकारात्मक शक्तियां हैं। संकट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि। अनेकों लोग इस कलयुग में इन नकारात्मक शक्तियों का शिकार बन जाते हैं, और कलयुग को नकारात्मक शक्तियों का, संकटों का ही युग कहा गया है। ऐसा बोला गया है कि इस कलयुग में कदम कदम पर संकट मिलेंगे और संकटों का बोलबाला होगा, और कलयुग जो स्वयं है, जिसके नाम से ये युग है, वो स्वयं एक बहुत बड़ा राक्षस है, जो सभी राक्षसों का, सभी संकटों का बॉस है। तो इस धरती पर बहुत से नकारात्मक शक्तियां, बहुत से संकट इस प्रकार के हैं जो कि लग जाने पर, किसी भी व्यक्ति को जब पीड़ित करते हैं, लग जाते हैं, तो उनकी जो भूख है, खाना खाने की जो भूख है, उसको दुगनी तिगुनी कर देते हैं, 4 गुनी कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, उसके शरीर का, शरीर मोटा होने लगता है, बुद्धि शिथिल होती जाती है। अत्यधिक खाना खाने की वजह से नींद भी अत्यधिक आती है। जब नींद
आवश्यकता से ज्यादा आएगी, तो ऐसा व्यक्ति ना तो वो अपने दैनिक नित्य कर्म कर पाएगा ढंग से, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, व्यापारी या काम धंधे वाला है, नौकरी वाला पेशा का है, तो वो अपने व्यापार काम धंधे पर ध्यान नहीं दे पाएगा और धीरे धीरे उसका सारा कारोबार और शरीर बर्बाद हो जाता है। अत्यधिक सोने की वजह से, शरीर स्थूल होने की वजह से वो अर्थ विक्षिप्त होने लगता है। हमने देखा है अनेकों इस प्रकार के संकट हैं, जैसे जिन्न है, राक्षस है, कुछ ब्रह्म राक्षस भी है, कुछ खबीस है, जो इस प्रकार की बीमारी को प्रदान करते हैं। आप निश्चित मानिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है अचानक से, तो उसको किसी न किसी नकारात्मक शक्ति ने पीड़ित किया हुआ है, उसके शरीर पर अपना कब्जा किया हुआ है, और वो नकारात्मक शक्ति ही उससे अत्यधिक भोजन करवा रही है, और उस भोजन को वो नकारात्मक शक्ति भी ग्रहण कर रही है। इसकी वजह से ऐसा होना पाया गया है। इसका जो उपाय है, ऐसा व्यक्ति, अच्छा, दूसरा एक कारण और पाया गया है, जब भी कोई व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के कब्जे में आता है या उनका शिकार होता है, तो उसके शरीर की जो धनात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू कर देती है, और उस धनात्मक ऊर्जा की कमी की वजह से उसकी शरीर में कमजोरी आने लगती है, नींद आने लगती है। उसकी पूर्ति के लिए भी ऐसे लोग अत्यधिक भोजन का सेवन करते हैं। ये दूसरा कारण है। इससे बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के आप स्नान करें, शुद्ध हो, अधिक से अधिक समय आप शुद्ध रहने का प्रयास करें। शरीर आपका अशुद्ध नहीं रहना चाहिए, और दैनिक पूजा आप अपनी अवश्य करें। किसी मंत्र का जाप करें, गंगा जल का छिड़काव करें अपने शरीर पर, और कुछ मात्रा में गंगा जल का सेवन भी करें, जिससे कि धीरे धीरे आपकी नकारात्मक शक्ति खत्म हो। आप किसी भी देव का, किसी भी इष्ट का मंत्र जाप करें, कम से कम 5 माला रोज करें, तो धीरे धीरे कुछ महीने में इस नकारात्मक शक्ति से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको ये सब करने के बाद 3 महीने के अंदर लाभ नहीं होता है, तो इसका मतलब वो नकारात्मक शक्ति काफी ताकतवर है, जो कि आपके पूजा पाठ से काबू नहीं आ रही है। उसको काबू करने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए आपको किसी सिद्ध पुरुष या किसी महाराज की सेवाएं अवश्य लेनी चाहिए। अगर आपको इस प्रकार की कोई शिकायत है, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसको मात्र कुछ मिनट में ही, दिन घंटे नहीं, कुछ मिनट में ही जला के भस्म कर देंगे, और आप हमेशा के लिए पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।